क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं अचानक क्यों होती हैं? कभी अचानक सफलता मिलती है, कभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन अचानक होने वाले बदलावों के पीछे दो रहस्यमय शक्तियां हो सकती हैं। ऐसे ग्रह जो आकाश में दिखाई भी नहीं देते, फिर भी कहा जाता है कि ये इंसान की किस्मत, कर्म और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। इनका नाम है राहु और केतु। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, इन्हें हम दूरबीन से नहीं देख सकते। फिर भी ज्योतिषियों के अनुसार कुंडली में इनकी स्थिति जीवन के सबसे बड़े मोड़ों से जुड़ी हो सकती है। ये ग्रह बताते हैं कि हम जीवन में किस चीज के पीछे भागेंगे और अंत में किस चीज से विरक्ति सीखेंगे। लेकिन सवाल ये है, राहु और केतु आखिर हैं क्या? इनका रहस्य क्या है? और क्यों हजारों साल से ये ज्योतिष का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं? आज ब्रह्मांड कालचक्र में हम समझेंगे राहु और केतु का असली अर्थ। राहु और केतु की कहानी प्राचीन पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि एक समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनका लक्ष्य था अमृत प्राप्त करना। जब अमृत निकला तो देवताओं ने कोशिश की कि असुर इसे न पी सके। लेकिन एक चतुर असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठ गया और उसने चुपके से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इस धोखे को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को बताया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर को दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था, इसलिए वो मर नहीं पाया। उसका सिर बना राहु और शरीर बना केतु। कहा जाता है कि तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते रहते हैं। जब वे उन्हें पकड़ लेते हैं तो सूर्य या चंद्रमा को निगल लेते हैं और यही ग्रहण कहलाता है। लेकिन ये केवल पौराणिक कहानी नहीं है। राहु और केतु का एक खगोलीय अर्थ भी है। खगोल विज्ञान के अनुसार राहु और केतु दरअसल लूनर नोड्स हैं। ये वे बिंदु हैं जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य के पथ को काटती है। जहां चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर उस पथ को पार करता है, उसे नॉर्थ नोड या ड्रैगन्स हेड कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में इसे राहु कहा जाता है। जहां चंद्रमा दक्षिण दिशा की ओर उस पथ को पार करता है, उसे साउथ नोड या ड्रैगन्स टेल कहा जाता है और इसे केतु कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा इन बिंदुओं के पास आते हैं, तभी ग्रहण होता है। इसी कारण राहु और केतु अचानक बदलाव और शक्तिशाली घटनाओं से जोड़े जाते हैं। ज्योतिष में राहु को इच्छा और महत्वाकांक्षा का ग्रह माना जाता है। राहु हमें नई चीजों की ओर खींचता है। ये जुड़ा है महत्वाकांक्षा से, इनोवेशन से, विदेश से, तकनीक से और असामान्य रास्तों से। जब राहु कुंडली में मजबूत होता है तो व्यक्ति में कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा पैदा हो सकती है। लेकिन राहु का एक दूसरा पक्ष भी है। राहु माया और भ्रम से भी जुड़ा होता है। ये इच्छाओं को इतना बढ़ा देता है कि इंसान कभी-कभी उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो अंत में संतोष नहीं देती। जब राहु सक्रिय होता है तो जीवन में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। जैसे आपको अचानक किसी नई दिशा में जाने की तीव्र इच्छा होने लगे। आप विदेशी संस्कृतियों या अलग तरह के जीवन की ओर आकर्षित होने लगे। कभी-कभी सफलता अचानक मिल जाए
लेकिन फिर भी अंदर खालीपन महसूस हो। अब बात करते हैं केतु की। जहां राहु विस्तार है, वहीं केतु विरक्ति है। केतु जुड़ा है आध्यात्मिकता से, अंतर्मुखता से, ज्ञान से और पिछले अनुभवों से। जहां राहु हमें बाहर की दुनिया में ले जाता है, वहीं केतु हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। कुंडली में मजबूत केतु अक्सर व्यक्ति को दार्शनिक सोच की ओर ले जा सकता है। केतु का प्रभाव अक्सर तब दिखता है जब कोई चीज जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अचानक महत्वहीन लगने लगती है। जीवन हमें गहरे अर्थ खोजने की ओर धकेलने लगता है। भौतिक उपलब्धियां कम संतोष देने लगती हैं। राहु और केतु की एक खास बात है, ये हमेशा कुंडली में एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। ज्योतिष में इसे कर्म अक्ष कहा जाता है। ये अक्ष जीवन के दो दिशाओं को दर्शाता है। राहु हमें नई चीजें अनुभव करने की ओर धकेलता है। केतु उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां हमें पहले से अनुभव या परिचय होता है। उदाहरण के लिए, यदि राहु 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति में करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षा हो सकती है। यदि राहु 7वें भाव में हो, तो रिश्ते असामान्य या परिवर्तनकारी हो सकते हैं। यदि केतु 4थे भाव में हो, तो व्यक्ति को घर और आराम से कुछ दूरी महसूस हो सकती है। और यदि केतु 9वें भाव में हो, तो व्यक्ति दार्शनिक या आध्यात्मिक खोज की ओर जा सकता है। हालांकि राहु और केतु भौतिक ग्रह नहीं है, फिर भी वैदिक ज्योतिष में इनका महत्व बहुत गहरा माना जाता है। ये जीवन के दो शक्तिशाली पहलुओं का प्रतीक है, इच्छा और विरक्ति, महत्वाकांक्षा और ज्ञान, भौतिक अनुभव और आध्यात्मिक समझ। इन दोनों के बीच का संतुलन शायद मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। अब एक दिलचस्प सवाल, आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु किस भाव में है? कमेंट में जरूर लिखिए। अक्सर इनकी स्थिति हमारे जीवन के अनुभवों से काफी मेल खाती है। अगर आपको वैदिक ज्योतिष और नवग्रह के रहस्य जानना पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ ब्रह्मांड, ज्योतिष और समय के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।